नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा। राखी के तार हैं बहनों का प्यार, बंधा संसार। हाँ, आज सबसे पहले बात रक्षा बंधन की, जो प्रदेश भर में विश्वास, सुरक्षा, श्रद्धा और प्रगति के संकल्प के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई सजाई तो भाइयों की भुजाएं फड़क उठी और आंखों में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा। मातृ शक्ति को बसों में राखी के अगले दिन यानी कल भी मुफ्त सफर करने के अशोक गहलोत के विनम्र प्रयास ने दूर बैठे असंख्य भाई बहनों को मिलाने का पुण्य कमाया। जो बहनें आर्थिक मजबूरी में भाई से मिलने नहीं आ पा रही थी, वे भी तुरंत पहुंच गई भाई की कलाई सजाने। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, रक्षाबंधन की पूरे प्रदेश वासियों को बधाई है, पूरे प्रदेश की बहनों को, बेटियों को बधाई है। और रक्षाबंधन का इतना पावन पर्व है जो भाई बहन के रिश्तों को जो है एक नया संदेश देता है देशवासियों को, प्रदेशवासियों, दुनिया को भी। रक्षाबंधन का अपना अलग महत्व है। आज ये पावन पर्व है। मैं तमाम बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमने भी जो 1,35,00,000 मोबाइल फोन देने का तय किया है, इसीलिए कि हमारी बहन बेटी है, सशक्तिकरण हो, उनका एम्पावरमेंट हो, वो जिंदगी में आगे बढ़े, कामयाब हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने गैस सिलेंडर योजना, गिग वर्कर्स एक्ट, मिनिमम इनकम गारंटी और पुरानी पेंशन स्कीम सहित कई योजनाओं पर अपना पक्ष रखा। शिवराज सिंह जी ने भी 450 कर दिए। तो ये हमारा जो कदम है, हमारा कदम प्रोग्रेसिव है, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव कदम है ये। और ये कदम एक नहीं उठाए गए हैं। हमने देखिए गिग वर्कर्स एक्ट बनाया, आज दुनिया के अंदर उसकी तारीफ हो रही है। आर्टिकल आ रहे हैं दुनिया में कि ये एक्ट जो बना है, राजस्थान सरकार ने बनाया, ऐसे एक्ट हर राज्य में बनने चाहिए। और ये आर्टिकल मैंने पढ़ा कि दुनिया के मुल्कों को आगे आना चाहिए। दुनिया भर में 15-20 साल से ये पैदा हुआ, उबेर और ओला वगैरह, तो वहाँ पे भी एक्ट बनना चाहिए जिससे गिग वर्कर्स का उनको सिक्योरिटी मिल सके। इतना क्रांतिकारी एक्ट बनाया हमने। उसी प्रकार से जो मिनिमम इनकम गारंटी बना दिया राजस्थान के अंदर, ठीक है, ओपीएस लागू कर दिया। उन्होंने एक बार फिर जनसेवा का अपना संकल्प दोहराया और इस बात पर खुशी जाहिर की कि आज दूसरे प्रदेश भी राजस्थान की योजनाएं अपना रहे हैं। हम कोई घमंड हम नहीं कर रहे हैं, कहने मतलब हमारी मेहनत जो है, हमारे कमिटमेंट जो है राजस्थान की जनता के साथ में, इतना गहरा कमिटमेंट है जन सेवा का। उसके कारण हर चीज को, कोविड के अंदर मुकाबला किया, दिल से किया, जान लगा दी। मैंने कहा पूरा खजाना खत्म कर दूंगा मैं, कि मरने नहीं देंगे लोगों को, ऑक्सीजन से मरने नहीं दिया किसी को। इस प्रकार से सारे फैसले हमारे बहुत शानदार है। अब मैं कहने का साथ कर रहा हूँ, पहली बार राजस्थान देश के अंदर, राज्यों के अंदर, केंद्र में चर्चा में आ गए राजस्थान। पहले अकाल सूखे की बात होती थी राजस्थान को लेकर के, अब हर योजना को लेकर के, हमारी तरक्की को लेकर के, हमारे गुड गवर्नेंस को लेकर के कई पैरामीटर नंबर 1 है। आर्थिक विकास दर में अगर हम उत्तर भारत में नंबर 1 पे है, 11.04%। बड़े राज्यों की श्रेणी में हम लोग नंबर 2 पे, नंबर 1 आंध्र प्रदेश है 11.4%। सब मिला के ही बनती है, जीडीपी बनती है। आज अगर हमारी उपलब्धि है, आप सोच सकते हैं इस उपलब्धि को हमें नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। राखी पर सीएम ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी साझा की। उन्होंने लिखा, आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर महंगाई राहत कैंप में पहला गारंटी कार्ड प्राप्त करने वाली हमारी बहनें सरजू देवी और पूजा देवी ने राखी बांधकर सद्भाव जताया। राजस्थान की हर बहन की सुरक्षा, सम्मान और सुगमता हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान की सभी बहनों की सुगमता के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए रोडवेज बसों की यात्रा निःशुल्क का निर्णय लिया गया है। 500 रुपए का सिलेंडर हो, फ्री राशन, बसों का आधा किराया या फिर उड़ान, राजस्थान की हर बहन, बेटी और मां के सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के लिए प्रदेश सरकार इसी तत्परता से संलग्न रहेगी। सीएम ने अपनी दीदी की तस्वीर भी साझा की और लिखा, सिर पर दीदी का हाथ और हाथ पर दीदी की राखी, इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है। बड़ी बहन विमला देवी का आशीर्वाद हमेशा हर बहन की रक्षा के मेरे संकल्प को और मजबूत बनाता है। तो
तो रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं आगे। कल शाम सीएमआर में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान मिशन 2030 का ठोस आधार तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी से अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट अगले महीने तक तैयार कर लेने को कहा। बैठक में बिजली आपूर्ति के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के उपायों पर भी मंथन किया गया। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सरकार पिछले 4.25 साल से लगातार राजस्थान की जनता के हित में, उनके भले के लिए अपने संकल्पों के साथ में आगे बढ़ रही है। और मैं समझती हूँ लगातार कैबिनेट की मंत्री परिषद की मीटिंग के अंदर विभिन्न राजस्थान को समर्पित निर्णय किए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं जनता के लिए, कहीं न कहीं प्रशासन के लिए, शासन के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमारे कर्मचारियों के हित के अंदर हमारे निर्णय किए जा रहे हैं। नेत्रहीन विकास संस्थान को निःशुल्क भूमि आवंटन का एक बहुत बड़ा फैसला आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में किया गया। नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक विद्यालय फलौदी को निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने को मिलेगी सुविधा। यह भूमि निःशुल्क आवंटित राज्य सरकार के द्वारा नेत्रहीन बच्चों के लिए की जाएगी। अब जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशकों को नियुक्ति तिथि से नियमित राज्य कर्मचारी माना जाएगा। इन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते व अन्य परिलाभ भी प्राप्त होंगे। बैठक में कोचिंग स्टूडेंट्स को सकारात्मक माहौल देने पर चर्चा की गई ताकि वे आत्मघाती कदम नहीं उठाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास ने बैठक के बारे में कहा कि एक उम्र होती है तय, जैसे 6 साल का बच्चा फर्स्ट में आता है, उम्र की लिमिट है कि 6 साल से कम बच्चों को फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिलता। ऊपर हम चेक करेंगे ऐसे स्कूलों के खिलाफ, ऐसे कोचिंगों के खिलाफ कार्रवाई की। जब बच्चे की उम्र ही नहीं है उस क्लास में जाने की, आप कैसे भेज रहे हो उसको? आप कैसे भेज सकते हो 12वीं क्लास में 12 साल का बच्चा जा ही नहीं सकता। मनमानी लगा रखी है। सिर्फ पैसे बनाने के संस्थान इनको नहीं बनाया जा सकता। और ये कोचिंग वाले जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो समझ लें, अपने यहाँ पे नॉर्म्स बनाएं, तय करें, अपने यहाँ सिक्योरिटी नॉर्म्स तय करें और लागू करें, और बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना बंद करें। इस तरह से बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया कि वो उसका बहुत नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। बच्चों को जब सुसाइड करता है, आत्मा रोती है पूरे राजस्थान की, पूरे देश की। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, प्यार चाहते हैं बच्चों को। जयपुर में कल राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वान सम्मान समारोह हुआ। इसमें 26 संस्कृत मनीषियों का सम्मान किया गया। परीक्षा में उत्कृष्ट अंक पाने वाले मेधावी विद्यार्थी भी पुरस्कृत किए गए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने अपने संबोधन में संस्कृत का महत्व बताया। उन्होंने संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण में गहलोत सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों की भी जानकारी दी। भामाशाहों को सम्मानित किया है। कुल मिलाकर इसके पीछे उद्देश्य ये है कि संस्कृत भाषा और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, और लोग संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें खोज करके दुनिया को बताया कि संस्कृत भाषा कितनी रिच थी, कितनी एक तरीके से धनी है वो भाषा, जिसके अंतर्गत हमारा वेद विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, ज्योतिष और गणित ये सब छिपी हुई हैं। उनको उजागर करने की आवश्यकता है। संस्कृत दिवस के अवसर पर मैं तमाम संस्कृत प्रेमियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समारोह में विभाग की पत्रिका श्रावणी के नवीन शिक्षा नीति विशेषांक का भी विमोचन किया गया। जयपुर के उद्योग भवन में राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक हुई। इसमें बोर्ड पोर्टल का MSME दिवस पर लोकार्पण करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बोर्ड अध्यक्ष सुरेश मोदी ने बताया, राजस्थान व्यापारी कल्याण के तहत उनके लिए बीमा योजना और अवार्ड का प्रारूप वित्त विभाग को भेजा जाएगा। इसी तरह बोर्ड कार्यालय के लिए जमीन और भवन निर्माण का प्रस्ताव JDA और RICO को भिजवाया जाएगा। RPSC ने मत्स्य विकास अधिकारी और सहायक मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती 2019 के पदों की साक्षात्कार तिथि जारी कर दी है। आयोग सचिव ने बताया कि मत्स्य विकास अधिकारी के 6 पदों के लिए साक्षात्कार 20 सितंबर और सहायक अधिकारी के 10 पदों के लिए साक्षात्कार 21 और 22 सितंबर 2023 को होंगे। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर समय पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।